शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी आज की वीडियो अपने नौजवानों के लिए है। ऐसे नौजवान जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपने घर के कफ़ील बनना चाहते हैं, कफ़ालत करना चाहते हैं, और कफ़ालत करने के बाद उनका दूसरा एम होता है कि किसी पसंदीदा जगह पे शादी करना चाहते हैं। उन तमाम लड़कों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए मेरी आज की वीडियो है। तो ज़रा गौर से सुनिए और ध्यान लगा के सुनिए। आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप किसी के लिए कुछ भी नहीं। आप उस वक्त तक बेकार हैं, आपकी कोई हैसियत ना आपके घर में है, ना आपके माशरे में है, ना आपके दोस्तों में है, ना किसी ख़ातून के लिए है, जब तक कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं। ये पैसे कह लीजिए, इसे रकम कह लीजिए, इसे आप बैलेंस कह लीजिए, अकाउंट कह लीजिए, जो कुछ भी है, अगर आप कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो फिर आपके सब दोस्त हैं। याद रखिए, ये कहानी का आगाज़ जो होता है ना, वो होता है आपके घर से। अगर आप कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं और आपके पास पैसे की फरावानी है, इससे कतई नज़र कि आप किस तरह से कमा रहे हैं, कोई इस चीज़ को नहीं देखता। सबसे पहले वो चीज़ देखी जाती है कि आपका जेब कितना भरा हुआ है, आपके बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं, आपका तर्ज़ रिहाइश कैसा है, आप क्या खाते पीते हैं, आप क्या पहनते हैं। फिर इससे कोई गर्ज़ नहीं होती कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने खुश अखलाक हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पर हो जाती हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि पैसे से ही सब कुछ मिलता है। इस बात को अपने पल्ले से बांधिए और हलाल तरीके से कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम अर्न कर सकें। अब ये अर्निंग जब भी होगी, इसमें सबसे पहले फैसिलिटेट जो होता है, सबसे पहले जिसको बेनिफिट होता है, वो आपके माँ बाप होते हैं। आपके माँ बाप सबसे पहले ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख गया है, बड़ा हो गया है, जवान हो गया, अभी अपना कारोबार करेगा या कोई मुलाजमत करेगा और हमें कमा कर ला कर देगा। ये वो पहला रिश्ता होता है जो बहुत पूरी उम्मीद होता है और पूरी यकीन होता है कि उसका बच्चा उसके लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हैं तो यकीन कीजिए आपके वालिदैन भी आपका साथ छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि जनाब बहुत करीबी रिश्तों में से माँ बाप से आगे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ये माँ बाप भी आपका साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम आपको कब तक खिलाएं। भाईजान, आप अपना इंतज़ाम खुद कीजिए। माँ लाख चाहने के बावजूद, बाप लाख शफ़क़त के बावजूद एक वक्त आता है कि वो आपको मना कर देते हैं और कह देते हैं कि जनाब अब आप अपना वज़न ख़ुद उठाइए, हमारा काम इतना ही था, आपको पाला है, पोसा है, जवान किया है, बड़ा किया है, और अब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने लिए कमाना शुरू कर दें, और अपने लिए कमाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए भी कमाना शुरू कीजिए। हम अब बूढ़े हो गए और इस उम्मीद पे तुम्हें पाला है, पोसा है, तुम पे ख़र्चा किया है, टाइम दिया है, सब कुछ किया है, ताकि जब तुम बड़े हो तो तुम हमारा सहारा बनो। इसी तरह से आपके दोस्त यार, अगर आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ बैठते हैं, अपने अजीज़ व अकारीब के साथ बैठते हैं और आपके जेब खाली होती, तो क्या होगा? लोग आपको एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे और उसके बाद कहेंगे जनाब आप तो हो ही कंगले, लिहाजा हम आपके साथ नहीं चल सकते। क्योंकि वहाँ होता है बराबरी का हिसाब किताब। अगर आज किसी एक दोस्त ने ख़र्च किया है, किसी एक कज़न ने ख़र्च किया है, तो कल आपको भी ख़र्च करना पड़ेगा, कल आपको भी चीज़ें ला के देनी पड़ेंगी, इंटरटेन करना पड़ेगा, बराबर का सर्व करना पड़ेगा। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो याद कीजिए आपकी दोस्तों में भी कोई इज़्ज़त नहीं, माँ बाप में भी इज़्ज़त नहीं होगी, दोस्तों में भी इज़्ज़त नहीं होगी। अब जब दोस्तों में भी इज़्ज़त ना हो, माँ बाप में भी इज़्ज़त ना हो, तो आपको बेटी कौन देगा? हो सकता है माँ बाप मोहब्बत में आके, शफ़क़त में आके मजबूर होकर आपकी कहीं शादी तो करा दे, लेकिन जब शादी के बाद हकीकत खुलती है तो फिर लड़की बहुत मायूस होती है कि ये मेरे साथ धोखा हो गया। और अक्सर हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा होता है, धोखा भी हो रहा होता है, फ़राड भी हो रहा होता है। लोग बताते कुछ हैं और हकीकतन वो लड़का कुछ और कर रहा होता है या वो कुछ करता ही नहीं है। मेरी एक वीडियो इससे पहले भी इस बात मौजू पर आ चुकी है कि हम ऐसे लोगों की शादियाँ क्यों करते हैं। लेकिन माँ बाप मजबूर हो जाते हैं मोहब्बत के हाथों, या खुदा न खास्ता किसी ऐसी हालत में बच्चा आ जाता है कि मजबूरन उन्हें शादी करना पड़ती है, तो वो शादी भी कर देते हैं। अब ये आजमाइश शुरू होती है उस मर्द की कि जो सिर्फ माँ बाप के हाथों जलील नहीं हो रहा, दोस्त यारों के हाथों जलील नहीं हो रहा, वो जलील हो रहा है अपनी बीवी के हाथों, कि जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाता तो वो बीवी भी उसकी वो इज़्ज़त नहीं करती जिस इज़्ज़त का वो हकदार है। अगर 1-2 बच्चे हो गए
तो वो एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। बीवी फिर ये नहीं कहती कि मेरे लिए आप क्या लाए थे, क्या नहीं लाए थे, आप कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो तकाज़ा ज़रूर करती है कि आपको ये भी चाहिए था करना, आपको ये भी चाहिए था करना, आपको ये भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाते तो क्या होगा? वहाँ पर भी ज़लील होंगे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जनाब पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब बता दीजिए कौन सा काम पैसे के बगैर हो जाता है? कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। आप सगे से सगे रिश्ते को भी लूज़ कर सकते हैं, आप करीबी रिश्ते को भी लूज़ कर सकते हैं, आप दोस्त यारों को भी लूज़ कर सकते हैं, और सबसे आखिरी नाकामी जो होती है वो आपकी औलाद जब आपको रिफ्यूज़ करती है। आपकी औलाद भी आपको रिफ्यूज़ कर देती है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो यही कहती कि हमारे बाप ने सारी उम्र हमें कुछ नहीं दिया। आपकी तमाम मेहनत रायगां हो जाती है जो आप उनकी कफ़ालत पे मेहनत करते हैं, ख़र्च करते हैं, उन्हें धूप छाँव से बचाते हैं, दुख सुख से आप उनको बचाते हैं और उनको बताते हैं कि जनाब मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ और मौजूद हूँ। उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ज़ुबान लगती है तो उनके तकाज़े शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, मुझे मुआशरे के साथ भी चलना है, अगर आप मुझे ये लेकर नहीं दोगे तो मैं अपने मुआशरे में पीछे हो जाऊँगा, मुझे ये भी लेकर दीजिए, मुझे ये भी लेकर दीजिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। वो इस चीज़ से कतई नज़र कि जनाब बाप की हैसियत क्या है, बाप की औकात क्या है, बाप की गुंजाइश क्या है, वो आपसे ये फरमाइशें शुरू कर देते हैं कि जनाब हमें तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और अगर वो नहीं कर पाता तो वो फिर ज़लील होता है अपने बच्चों के हाथों। और ये वो लास्ट स्टेज होती है कि इस स्टेज पे जो है आप फिर कुछ नहीं कर पाते। जब आपने जवानी में कुछ नहीं किया, जब आपने अधेड़ उम्र में कुछ नहीं किया, तो आपने बुढ़ापे में क्या कर लेना? आप किस किसी ख्वाहिशात को पूरे करेंगे? तो आज ये मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने उन लोगों के लिए कि जो वक्त ज़ाया करते हैं, जो माँ बाप के पैसे पे अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। याद रखिए, कुएं भरे हुए भी हों दौलत के तो खाली हो जाते हैं, और हमारे माशरे में हर घर में कुएं भरे हुए नहीं हैं। हर शख्स सेल्फ मेड नहीं है, हर शख्स बाप के पैसों पे नहीं पल रहा। हर शख्स को मेहनत करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा, तो आप माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सकते हैं। बाइज़्ज़त मकाम हासिल करना है तो मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अर्न कीजिए, बचत कीजिए, और आइंदा वक्त के लिए अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने का ज़रिया बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।